हाय, क्या मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ शेयर कर सकती हूँ? हो सकता है आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ओवर थिंकिंग ना हो, स्ट्रेस ना हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ना हो सकता है प्रॉब्लम ये हो कि आप लोगों को खुश करने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रोसेस में आप खुद को खुश रखना भूल जा रहे हैं। थिंक अबाउट इट। कितनी बार आपने हाँ बोला है जब आप दिल से ना बोलना चाहते थे? कितनी बार आपने अपनी फीलिंग्स को साइड में रख के दूसरों के लिए सोचा है ताकि किसी और को बुरा ना लग जाए? कितनी बार आपने कॉम्प्रोमाइज किया है और फिर रात में ये सोचते रहे हो कि यार मैं अपने लिए कब जीऊंगा? तो अगर ये बातें रिलेटेबल लग रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी हैबिट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया अप्रिसिएशन के नाम पे रिवॉर्ड करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी पीस, कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी को खा जाती है। सबसे पहले एक सवाल, हम पीपल प्लीजर बनते क्यों हैं? क्या हम बचपन से ऐसे होते हैं? नहीं, मुझे लगता है हम में से बहुत से लोगों को बचपन से ये सिखाया गया होता है कि अपनी वजह से किसी को हर्ट मत करो, अच्छे बच्चे मना नहीं करते, सबको रिस्पेक्ट दो, सबको खुश रखो। और फिर धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि सबको खुश रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर मिलती है वैलिडेशन, यार तुम कितने अच्छे हो, तुम हमेशा हेल्प करते हो, तुम कभी मना नहीं करते। और सच बताऊं, वैलिडेशन एडिक्टिव होती है। हमें अच्छा लगता है जब लोग हमें पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है जब लोग हमसे खुश रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी हैप्पीनेस को लोगों के अप्रूवल से अटैच कर देते हैं। और फिर आती है उसकी कीमत, जो शायद बहुत महंगी पड़ती है। पहली कीमत, यू लूज योरसेल्फ। टाडा! इतना सिंपल। आप इतने सालों से इतने सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हुए आ रहे होते हो कि एक टाइम आता है कि आप यही भूल जाते हो कि आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो, आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो। छोड़ काहे दी, आपको तो पसंद है ना, अपने लिए बनाती। दिक्कत तो ये है कि हमको अब वो भी याद नहीं कि हमको क्या पसंद है। और ये बात थोड़ी सी हार्ड लगेगी अगर आपको अभी भी अपने डिसीजंस के लिए दूसरों की परमिशन लेनी पड़ रही है ना, तो आप अपनी लाइफ के ड्राइवर नहीं हो, पैसेंजर हो। और फिर आती है दूसरी कीमत, रिजेंटमेंट। ये डेंजरस होती है क्योंकि ये चुपचाप ग्रो करती है। आप हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो, एडजस्ट करते हो, और फिर धीरे से एक दिन आवाज आती है कि मेरे लिए कौन करेगा। वहां से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। और फिर आप लोगों पर गुस्सा नहीं करते, आप गुस्सा इस बात पर करते हो कि मैंने खुद को इग्नोर किया। अब तीसरी कीमत आती है मेंटल एग्जॉशन। और यहाँ बहुत लोग मुझसे रिलेट करेंगे, क्योंकि जितनी बार आप अपनी फीलिंग्स को साइड रखते हो उतनी बार एक इमोशनल बिल क्रिएट होता है। और टाइम के साथ वो बिल इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि आप इमोशनली ड्रेन फील करने लग जाते हो। फिर लोग आपसे पूछते हैं कि तू इतना टायर्ड क्यों लग रहा है, और आपके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि आप काम से नहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन से थक चुके होते हो। और चौथी कीमत, लोग बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। ये सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन सच है। जब आप हमेशा अवेलेबल हो तो लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे। जब आप हमेशा सैक्रिफाइस करोगे तो लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि ये नॉर्मल है, आप उनके लिए करोगे हमेशा। और जिस दिन आप ना बोलोगे वही लोग शॉक हो जाएंगे। अब एक बोल्ड ट्रूथ, लोग आपसे प्यार नहीं करते, लोग आपकी अवेलेबिलिटी से प्यार करते हैं। लोग आपकी काइंडनेस से प्यार नहीं करते हैं, वो उसे अपनी आदत बना लेते हैं। और लोगों को ये समझने में कई साल लग जाते हैं। अब इसी बात को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है? कोर्ट में हियरिंग चल रही होती है, दो लड़कियां आके एक बेंच पे बैठने वाली होती है, ठीक है? वहीं पे एक अम्मा भी आके बैठने वाली होती है। तो उन दोनों में से एक लड़की फटाफट दौड़ के आके पहले सीट पे बैठ जाती है। तो दूसरी लड़की देख के ये सोचती है कि जाने दो, मैं अपनी सीट अम्मा को दे देती हूँ, मैं कहीं और बैठ जाऊंगी, ठीक है? अब भाई आप लोग सोच रहे होगे कि ये तो अच्छी बात है, काइंडनेस दिखाई उस लड़की ने, वेरी नाइस।
अब होता क्या है, रोज वो अम्मा आके वहीं पे उस लड़की के सर पे खड़ी हो जाती है, वो उसी से उम्मीद लगा के बैठ जाती है, वो उसकी काइंडनेस को अप्रिशिएट नहीं कर रही होती है, वो उसकी काइंडनेस को आदत बना के बैठ जाती है। तो ये चीज अच्छी नहीं है, आपकी काइंडनेस को लोग अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी आदत बना लेते हैं, और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट, आप थक जाते हो और फिर खुद से पूछते हो कि मैं किसके लिए इतनी स्ट्रगल्स कर रहा हूँ, क्या मैं सच में खुश हूँ? और वहीं से हीलिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि पहली बार आप लोगों की नहीं बल्कि खुद की सुनना शुरू करते हो। तो अभी हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहली क्या चीज करनी है आपको, इंस्टेंट यस बोलना बंद करो। हर रिक्वेस्ट इमरजेंसी नहीं होती है, उसकी जगह पे आप ये लाइन यूज करते हो, लेट मी थिंक अबाउट इट, बिलीव मी दीज वर्ड्स कैन चेंज योर लाइफ। अभी बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की, और ये सॉल्यूशन बहुत लोगों को टफ लगने वाला है। तो क्या है सॉल्यूशन? लोगों को डिसअपॉइंट करना सीखो। हाँ, अगर आप हमेशा लोगों को डिसअपॉइंट करने से बचोगे तो खुद को डिस्ट्रॉय कर दोगे, और ये डील कभी फेयर नहीं होगी। तीसरा सॉल्यूशन क्या है, हर बार कुछ भी करने से पहले खुद से ये पूछो कि अगर किसी को बुरा नहीं लग रहा होता तो क्या फिर भी मैं ये कर रहा होता? अगर जवाब ना है तो रीजन काइंडनेस नहीं, फियर है। चौथा सॉल्यूशन, बाउंड्रीज को गिल्ट के साथ नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ देखो। बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती है, बाउंड्रीज एक रिमाइंडर होती है कि मेरी एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है, मेरा टाइम भी इम्पोर्टेंट है, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। ओके। और सबसे लास्ट सॉल्यूशन, प्रोटेक्ट योर पीस। हर इंसान को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता है, हर मैसेज का रिप्लाई टाइम पे देना जरूरी नहीं होता है, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी साइलेंस भी आंसर होता है। और वीडियो एंड करने से पहले एक आखिरी बात जो मुझे बहुत देर से समझ आई, नो मैटर वॉट यू डू, तुम कभी सबको खुश नहीं कर सकते। कोई तुम्हें जज करेगा, कोई तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करेगा, कोई तुमसे डिसअपॉइंट होगा, एंड दैट्स ओके। क्योंकि आपकी लाइफ का पर्पस सबका फेवरेट इंसान बन के रहना नहीं है, आपकी लाइफ का पर्पस है बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज किए जीना। और शायद सबसे बड़ा सेल्फ लव यही है कि एक दिन आप खुद से कहो कि अब मैं सबको खुश रखने की जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ और अब मैं अपनी पीस चूज कर रहा हूँ। आप अब बंद करो सबकी गुड बुक्स में आना। और सच यही है कि लोगों को खुश करने की आदत हमें नहीं थकाती, बल्कि खुद को इग्नोर करने की आदत हमें थका देती है। तो अगर आज आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वक्त आ गया है कि लोगों को प्रूव करना बंद करो और खुद के साथ ऑनेस्ट होना शुरू करो। माय नेम इज श्वेता सिंह, और अगर आपको इस तरीके की ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस पसंद है तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ अनफिल्टर्ड विद श्वेता सिंह। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। राधे राधे।